बहुत समय पहले की बात है। सीतलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वहां पर खेतीबाड़ी बहुत अच्छी होती थी और वहां पर हमेशा हरियाली छाई रहती थी। ऐसे ही एक दिन एक साधु बाबा उस गांव में भ्रमण करने के लिए आते हैं। वाह, कितना सुंदर गांव है। यहाँ की जमीनें कितनी उपजाऊ है और यहाँ की आबो हवा एक अलग ही संति का अनुभव करवा रही है। चलो कुछ देर यही बैठकर ध्यान लगा लेता हूँ। इतना कह के साधु बाबा वहां मौजूद एक पीपल के पेड़ के नीचे पालती मारकर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं कि तभी वहां पर गांव का एक नौजवान आदमी आता है जिसका नाम बिरजू था। बिरजू दिल का बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन आज पता नहीं क्यों उसने नशा किया हुआ था और उसी नशे के हालत में वो उन बाबा के पास जाता है। ओ बाबा, उठो, यहाँ क्यों बैठे हो? ये मेरी जगह है, जाओ कहीं और बैठो। ओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? लेकिन साधु बाबा को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपने ध्यान में पूरी तरह से लीन थे। लेकिन तभी बिरजू पास में रखे पानी को बाबा के सर पर डाल देता है। क्यों रे बुड़ू, अभी तुझे समझ आई? ये मेरी जगह है, जा जाके कहीं और बैठ। बिरजू की ऐसी अपमानजनक बातें सुन साधु बाबा को बहुत क्रोध आता है और वो बिरजू को श्राप देते हुए कहते हैं, जा मूर्ख मानव, तुझे तेरे इस सुंदर सी जगह की तड़प है ना? तुझे इस बात का घमंड है कि यह जगह सुंदर है और यहाँ चारों तरफ हरियाली है। जा, मैं श्राप देता हूँ कि अभी से इसी वक्त से ये गांव एक मरुस्थल में बदल जाए और यहाँ की सारी हरियाली मिट जाए। साधु बाबा के इतना कहते कि अचानक से गांव में गर्मी का कहर तेजी से बढ़ने लगता है और देखते ही देखते गांव में होने वाली फसलें और बहाती नदियां सूखने लगती है। और ऐसा होते देख सभी गांव वाले उन साधु बाबा के पास दौड़े चले आते हैं। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। साधु बाबा वहां से प्रस्थान कर चुके थे। अरे ओ कमभक्त बिरजू, तूने क्या किया उन सिद्ध महात्मा के साथ, जो उन्होंने हमारे पूरे गांव को श्राप दे दिया? ये सब होता देख बिरजू को भी होश आ रहा था। उसे यह समझ आ रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। माफ कर दीजिए मुखिया जी, मेरी वजह पे ये सब हुआ है। मैं नशे में था और मुझसे ऐसा सब कुछ हो गया। इतना कह के बिरजू जो कुछ भी हुआ वो सभी गांव वालों और मुखिया को बता देता है, जो सुन सभी क्रोध में आ जाते हैं और सब गांव वाले मिलकर बिरजू को मारने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी गांव का मुखिया वहां पर आके बिरजू को बचा लेता है। जाने दो, ये उस समय होश में नहीं था और इससे ये भूल हो गई। हाँ मुखिया जी, मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हुआ है और अब मैं ही इस गर्मी के कहर को खत्म करूंगा। कृपया मुखिया जी मुझे बचा लीजिए इन लोगों से, नहीं तो मेरे माँ बाप का क्या हो, उनके बुढ़ापे की आखिरी उम्मीद हूँ। बिरजू की बातें सुन मुखिया एक बार फिर से सबको शांत रहने को कहते हैं और उसकी बातें समझ सभी गांव वाले शांत हो जाते हैं और कहते हैं, देखिए मुखिया जी, आज इस बिरजू की वजह से हरे पूरे गांव का बहुत नुकसान हुआ है। अगर ये इसे ठीक नहीं करता तो हम इसे गांव से बाहर निकाल देंगे। इतना कह के गांव के लोग वहां से चले जाते हैं और मुखिया बिरजू से कहता है, देखो बिरजू, तुमने जो आज किया वो बहुत गलत है। तुम्हें हमारे गांव में आए किसी भी मेहमान के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए था। अतिथि भगवान के समान होते हैं। अभी तो मैंने गांव के लोगों को संभाल लिया है, लेकिन तुम जल्द से जल्द उन साधु बाबा को ढूंढो और उन्हें इस श्राप को हटाने के लिए मनाओ। इतना कह के मुखिया भी वहां से चला जाता है। ये मैंने आज सच में बहुत बुरा किया। सच कहते हैं लोग, नशा बहुत गंदी चीज है। नशा करने वाले लोग हमेशा पछतावे के अलावा और कुछ नहीं पाते। आज के बाद से मैं अब इसे कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा और मुझे कुछ भी करके उन साधु बाबा को ढूंढकर उन्हें ये सब ठीक करने को मनाना होगा। इतना कह के बिरजू अपने घर चला जाता है। माँ, आज मेरी वजह से पूरे गांव में सूखा पड़ गया। देख बिरजू, तूने जो किया वो बहुत गलत था। तुझे उन सिद्ध बाबा को ऐसा नहीं कहना चाहिए था और तूने जो उनके साथ किया, मुझे शर्म आ रही है तेरे इस नाकारापन पे।
क्यों जी, आप भी तो इतने दिन से घर पर बैठ गए हो। बेचारे को बचपन से इतनी तकलीफ उठाई है वो। हाँ, बिरजू दिल से बहुत अच्छा था, लेकिन उसके पिता को जब बिरजू 10 साल का था तब से एक गंभीर बीमारी हो गई थी। तब से बिरजू ही अपने घर को संभाल रहा था और आज जो कुछ भी उसने किया था वो सब बस नशे की हालत में किया था और ये बात मुखिया भी जानता था, इसलिए उसने बिरजू को बचाया। चलो माँ, मैं अभी जाता हूँ। कुछ भी करके मुझे उन बाबा को ढूंढना होगा और उनसे माफी मांग के इस सूखे को ठीक करना होगा। इतना कह के बिरजू जिस तरफ बाबा गए क्या थे वहां जाने लगता है बाबा हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में गए हैं। चलो वहीं जाके देखता हूँ। इतना कह के बिरजू जंगल की तरफ चला जाता है और जंगल के गहराई में जाने के बाद उसे वो बाबा एक पेड़ के नीचे साधना करते हुए दिखाई देते हैं और बिरजू उनके पास जाता है। बाबा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मेरी गलती की सजा पूरा गांव भुगत रहा है। कृपया साधु बाबा, आप अपना श्राप वापस ले ले। बिरजू की बातें सुन साधु बाबा अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, देख लड़के, तूने आज जो कुछ भी मुझे कहा है ना, इसकी सजा तो बहुत बड़ी है और तेरा सबसे बड़ी गलती तेरा घमंड था। नहीं बाबा जी, मैं उस समय नशे में था और मुझे अपने पिता के इलाज की चिंता भी उसी वक्त आप मुझे दिख गए और मैं अपने आप को संभाल नहीं सका और आपसे ऐसी बातें कह दी। मुझे माफ कर दीजिए बाबा जी। बिरजू की बातें सुन साधु बाबा को उसके शब्दों और आंखों में सच्चाई नजर आ रही थी और उनके श्राप के वजह से पूरा गांव में सूखा पड़ गया था और ये भी तो सही नहीं था। इसलिए उन्होंने बिरजू से कहा, देखो बिरजू, मैं तुम्हें माफ तो कर दूंगा, लेकिन मैं अपने दिए हुए श्राप को वापस नहीं ले सकता। अगर तुम्हें अपने गांव में एक बार फिर से हरियाली करना होगा तो तुम्हें इस जंगल के पूर्व दिशा में जाओ और वहां मौजूद एक सफेद रंग वाला तोते को ढूंढ के लाओ और उसे अपने गांव में रहने को कहो, क्योंकि जहां वो तोता रहता है वहां हमेशा हरियाली छाई रहती है। लेकिन उसे लाना बहुत मुश्किल है। अभी ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे मानते हो अपने गांव में रहने के लिए। ठीक है बाबा जी, मैं उसके पास जरूर जाऊंगा और उसे अपने गांव में रहने के लिए जरूर से मना लूंगा। अभी मुझे इजाजत दीजिए। इतना कह के बिरजू उस सफेद तोते को ढूंढने के लिए चला जाता है। अभी मैं उस तोते को कहाँ ढूंढूं और पता नहीं वो मेरे साथ चलने के लिए मानेगा भी कि नहीं। बिरजू इन्हीं सब ख्यालों के साथ पूर्व दिशा की ओर चलते जा रहा था। ऐसे ही कुछ दूर चलने के बाद उसे एक सफेद रंग का कुछ चमकते हुए दिखाई देता है। वो क्या है जो इतनी तेजी से चमक रहा है? चलो एक बार चल के देखता हूँ। इतना कह के बिरजू उस चमकती हुई चीज के पास जाता है और उसके पास जाते ही वो देखता है कि वो चमकती हुई चीज दरअसल एक पंख है। ये तो एक पंख है, लेकिन ये इतना चमक क्यों रहा है और इस पर ये खून कैसा लगा है? बिरजू अभी ये सोच ही रहा था कि उसे कुछ दूर एक तीर जमीन पर गिरा हुआ दिखाई देता है। लगता है कि किसी ने इस पक्षी को मरा है जिसका ये पंख है, लेकिन ये सफेद और इतना चमकता हुआ पंख आखिर किस पक्षी का हो सकता है? कहीं पे उसी तोते का तो नहीं जिसे मैं यहाँ ढूंढने आया था। हे भगवान, लगता है कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? चलो आगे चल के देखता हूँ, शायद वहां कुछ मिल जाए। इतना सोच बिरजू वहां से और आगे जाने लगता है। कुछ दूर और चले के बाद उसे एक आदमी घायल हालत में दिखाई देता है। उसे देख बिरजू उसके पास जाता है। लगता है कि इसे भी उसी तीर से मारा गया है जो मुझे उस पंख के पास मिला, लेकिन अभी ये समय सोचने का नहीं है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। इतना कह के बिरजू उस आदमी की मदद करता है और उसके छोटों पर वहां मौजूद कुछ हरी पत्तियों को पोंछकर उसका लेप लगाता है और कुछ देर बाद उस आदमी को होश आ जाता है। भाई तुम कौन हो और यहाँ इस जंगल में क्या कर रहे हो और तुम्हें पे चोट कैसे लगी? जी, मेरा नाम
रमन है और मैं इस जंगल में अपने मालिक के साथ आपा था जो कि एक तांत्रिक है, और वो यहाँ मौजूद सफ़ेद रंग वाले तोते को मनाने के लिए आए थे। लेकिन जब उस टोन ने उनके साथ जाने से मना कर दिया तो उन्होंने उसे अपने साथ ज़बरदस्ती करके ले जाने लगे, और जब मैंने उनको ऐसा करने से रोका तो उन्होंने मुझे भी घायल कर दिया और उस तोते को लेकर चले गए। तुम्हारे मालिक उस तोते का क्या करेगा? जी भाई, मुझे ये तो नहीं पता, क्योंकि मेरे मालिक भले ही वो एक तांत्रिक हो लेकिन वो बहुत अच्छे हैं और वो उसका कुछ गलत तो नहीं ही करेंगे। पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे घायल किया और उस तोतों को भी नुकसान पहुंचने की कोशिश की। चलो अभी तो ये जवाब हमें तुम्हारे उस तांत्रिक से ही पता चलेगा। लेकिन भाई, मेरे मालिक अगर सच में हमें नुकसान पहुंचने की कोशिश करेंगे तो हम उनका कुछ भी नहीं कर सके, क्योंकि बिना उस पंख के मदद से उन्हें हराना नामुमकिन है। तुम बस मुझे उस तांत्रिक के पास ले चलो, मैं बाकी सब देख लूंगा। इतना कह के दोनों उस तांत्रिक के पास जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने के बाद बिरजू को एक गुफा दिखाई देती है। देखो बिरजू, वही है वो गुफा जहाँ पर मैं और मेरे मालिक रहते हैं। चलो ठीक है, हम अंदर चल के देखते हैं। इतना कह के बिरजू और रमन दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं, जहां जाने पर उन्हें वो तोता एक पिंजरे में बंद दिखाई देता है और उसके सामने जो कुछ मंत्र पढ़ रहा था उसे देख बिरजू जोर से चिल्लाकर कहता है, तांत्रिक जाने दो उस तोते को, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। बिरजू की आवाज सुन तांत्रिक का ध्यान भी उसके तरफ जाता है, लेकिन वो बिरजू को नजरअंदाज करता है और उसके पास खड़े रमन को देखकर कहता है, तू जिंदा बच गया, मुझे लगा कि तू वहीं मर जाएगा, लेकिन तो कोई बात नहीं, अभी मैं तुझे मार देता हूँ और फिर इस आदमी से निपटा हूँ। इतना कह के वो तांत्रिक उस पर हमला करने जाता है कि तभी बिरजू अपने पास मौजूद उस तोते के पंख को बाहर निकला लेता है और कहता है, हे जादुई पंख, इस तांत्रिक की शक्तियां ले लो और इसे बेड़ियों से बांध दो। बिरजू के इतना कहते ही उस पंख में से एक रोशनी निकलती है और उस तांत्रिक की सभी शक्तियों को खत्म कर देती है, जिससे वो तांत्रिक नीचे जमीन पर गिर जाता है, जिसे देख रमन उससे पूछता है, मालिक, आपने मुझे मारने की कोशिश क्यों की? मैं तो आपका वफादार शिष्य था ना। मैंने तुम्हें कभी अपना शिष्य नहीं माना और मैं तो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था उस तोते को पकड़ने के लिए, और जब मेरा काम खत्म हो गया तो मुझे तुम्हारी क्या जरूरत। अब रमन को सब समझ आ गया कि आखिरकार उस तांत्रिक ने उसे अपने चंगुल में फंसाया था और वो उसका इस्तेमाल कर रहा था, और वही दूसरी तरफ बिरजू भी उस तोते को पिंजरे से बाहर निकलकर आजाद कर देता है, क्योंकि उस तोते के पास जादुई गुण थे, इसलिए वो बोल भी सकता था। और उसने बिरजू से कहा, शुक्रिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा जो तुमने मुझे बचाया। मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरा भी तुम्हें बचाने का एक मकसद था, और मैं तुम्हें इसलिए बचाने आया था ताकि तुम्हें अपने साथ ले जा सकूं और अपने गांव पर लगे श्राप को हटा सकूं। कैसा श्राप? तोते के सवाल को सुन बिरजू जो कुछ भी हुआ था वो सब उस तोतवो को बता देता है, जिसे सुन तोता उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और रमन भी उस तांत्रिक को वही छोड़ अपना जीवन जीने के लिए जंगल से चला जाता है। और वही दूसरी तरफ बिरजू भी उस तोते को लेकर अपने गांव पहुंच जाते, और तोते के गांव में आते ही सब एक बार फिर से हरा भरा हो जाता है, और फिर से एक बार शीतलपुर अपने नाम की तरह शीतल हो गया और बन गया शीतलता का प्रतीक। और अब तो उस गांव में एक चमत्कारी तोता भी था जो वहां मौजूद लोगों की मदद किया करता था बिरजू के साथ मिलकर अपने पंख से। हमें कभी भी अपने जीवन में किसी बुरी लत और गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए, और किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए, और दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिससे हमारे साथ हमेशा अच्छा ही होता।